नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। आज हम बात करेंगे बेलन और गोला के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे घन के बारे में, कुछ क्वेश्चन उसके बचे हैं, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कल हम कर रहे थे, कुछ विघन के कारण यह क्वेश्चन नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया, तो इस नए घन की भुजा क्या होगी। तो अब आइए इस क्वेश्चन को देखें कैसे करते हैं। तो 3, 4 और 5 दिया है, तो देखिए, अच्छा कोई बात नहीं, हम मार्कर चेंज कर ले रहे हैं। ये मान लीजिए एक घन है जिसकी भुजाएं क्या दी गई हैं, 3 वाली है, और ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना ले रहा हूँ, ये भुजाएं 4 वाली है। ठीक है, और सबसे बड़ा ये भुजा 5 वाला है। ठीक, अब इन तीनों को पिघलाएंगे और एक नए घन को बनाएंगे। तो जैसा जानते हैं कि जब कोई भी आकृति को पिघलाया जाता है तो उसका तो आयतन, ठीक है, नहीं बदलता है। तो हम इसका आयतन निकालेंगे, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई बताओ। इसका आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। कल क्या बताए थे, किसी भी घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, उसी फॉर्मूले से इसका हो जाएगा, 3 का करेंगे तो 27 होता है, और 4 का घन करेंगे आप तो हो जाएगा 4 का 16 64। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा, 5 का घन करेंगे तो हो जाएगा 125। दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है? अच्छा, ठीक है, कमेंट करते रहो बीच बीच में। ठीक है, 3, 4 और 5 तो सबको जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 27, 64, 125 को जोड़ेंगे तो 7, 4, 11, 5, 16 को 6, 16 को 6 हासिल 1, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 और 2। ठीक है, ये हो गया 216। अब 216 किसका घन है ये बताइए। 216 किसका घन है, पता है आपको? नहीं पता है, कैसे पता रहेगा? ये विधि आपने पढ़ी है। ये कितना हो जाएगा, 10, 0, 8, फिर 5, 4, फिर 27, फिर 3, 9, 3 और 1, 3। ठीक है, तो 3 का ट्रिपलेट बनाते हैं, त्रियक बनाते हैं, त्रियक। ठीक है, तो हो जाएगा, इसमें से 1, 2 ले लेंगे और इसमें से 1, 3 ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 दूना 6। इसका मतलब 6 का हम क्यूब करें तो 216 आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा, और बाकी जो लोग कह रहे हैं उनका गलत है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे निकाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले 3 वाले घन की हमने निकाला है क्या, आयतन। तो जैसा पता है कि घन का आयतन तो भुजा का क्यूब, तो हमने पहले भुजा का क्यूब किया, उसके बाद दूसरे वाले घन की उसी फार्मूले से, ठीक है, भुजा का क्यूब करके निकाला है, और उसके बाद तीसरे वाले का निकाला, और लास्ट में तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ने के बाद आया 216, फिर 216 का किया घन, और आंसर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी घन या घना में विकर्णों की संख्या होती है तो क्या हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे बनाया है एक घन या घनाभ हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि भुजाएं कैसे मैंने लिया। अगर सभी भुजाएं समान हो तो घन हो जाएगा, अगर एक भी उसमें से डिफरेंट रही तो क्या हो जाएगी, घनाभ, इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो अब हमें इसमें गिनना है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका घर। ठीक है, तो एक कोने से ऐसे मिला लीजिए, फिर दूसरे कोने से ऐसे और ऐसे मिलाइए, फिर उसका उल्टा कर दीजिए, ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर लाइए, फिर इस कोने से मिलाइए। तो इस प्रकार से गिनने पर एक कोना दूसरे से जाएगा, फिर दूसरा कोना इससे साथ आएगा, तो टोटल 4 आते हैं। ठीक है, गिन लीजिएगा कभी आप अपने घर में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12।
प्रत्येक घन या घना में फलकों या सतहों की संख्या होती है। तो पूछा है सतह, तो आइए हम सतह गिनते हैं, ठीक है। तो सतह का मतलब होता है कि दीवार, ठीक है। तो कितनी सतह होंगी, जैसे कि कोई घर बना होगा तो उसमें टोटल 1, 2, 3 और 4 दिख रही होंगी, ठीक है। 4 दीवारी से घिरा होता है, लेकिन एक नीचे दीवार होती है, एक ऊपर भी दीवार होती है, इसलिए टोटल 6 होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि आपका किसी घन या घना में किनारों की संख्या होती है। किनारे, किनारे मतलब भुजाएं, ठीक है, लाइंस कैसे मिलती है, दो सतहों के मिलने से एक लाइन बनती है। तो अगर आपको किनारा गिनना है तो कैसे गिनेंगे, जैसे कि 1, 2, 3 और ये 4 ऐसा हो गया, ठीक है। और 1, 2, 3, 4 नीचे और 1, 2, 3, 4 ऊपर, तो जो 3, 3, 3 मतलब 12, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है 12, ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट है 12, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एक घनाभ के तीनों संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x² y² और z² है, तो उसका आयतन होगा। तो आयतन क्या होता है, LBH, ठीक है। किसी भी घनाभ का आयतन होता है LBH, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या दिया है, फलकों का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। यही तो आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल दिया है। तो ये क्या दिया, x² y² और z² दिया हुआ है ना। तो LBH, इसका मतलब ये अगर भुजा ऐसे है, ये x है, ये x है तो ये भी x होगा, तो इसका क्षेत्रफल x² होगा, ठीक है। मतलब एक भुजा x हो गई, एक भुजा y और एक भुजा z, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम इस फार्मूले से लगाएंगे, ठीक है, इससे नहीं लगाएंगे। ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, तब निकालते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल इसी फार्मूले से लगाएंगे, L इंटू बी इंटू एच। तो एक एक भुजा आपकी x, y और z हो जाएगी, तो इसलिए x, y, z इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे। देखिए घन और घनाभ का चैप्टर थोड़ा आसान नहीं है, कठिन है, ठीक है। क्यों कठिन है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और इसी प्रकार जब घनाभ का आता है तो उसमें भी लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। घन का आयतन होता है भुजा का क्यों, और घनाभ को होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो था 6a² या भुजा का स्क्वायर, जबकि घनाभ का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में लंबाई, मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक, ले लिया, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2 घनों जिसमें प्रत्येक की कोण 12 सेंटीमीटर को एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। 2 घन हैं जिनकी भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मैं इसको बना दे रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे ये पहला घन है, ठीक, अब इसका दिया है 12 सेंटीमीटर है भुजा, और एक दूसरा घन है, ठीक, जो कि
कुछ इस तरह से है, ठीक। जोड़ने पर आया कुछ है इस तरह से, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लंबाई हो जाएगी अब कितना, 24। समझ आया कैसे, 12 और 12, क्योंकि दो घन को जोड़ा गया ना तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, जबकि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी, मतलब 12 12। ये भी 12 12। इसका मतलब ये बन गया आपका घनाभ। तो क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। तो 2 लंबाई में है 24 गुणे ऊंचाई में है 12 प्लस ऊंचाई 12 है, चौड़ाई भी 12 है प्लस 12 गुणे 24, ठीक। तो जगह 2, ये 2 बार आ गया ना, इसका मतलब यह जगह 2 गुणे 12 गुणे 24 प्लस 12 गुणे 12, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 और 24 से 2 गुणे 12, ठीक है ना, यही ना, देख लीजिए 24 गुणे 2 गुणे 12, तो 2 पहले का, 2 अब नया आया, तो 12 और 12, ठीक, प्लस 12 गुणे 12, और इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 8, और 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही ना, नहीं जी, ये 2 दूना 4 4, और इसमें से कॉमन करेंगे 12 का स्क्वायर, नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा 12, 2 पहले का था, ये होगा 4 गुणे 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, यही है। इसमें से कॉमन क्या है, 12 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 12 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से 1, तो 2 गुणे 5 गुणे 144। देखिए मैथ सबके बस की नहीं बात है, ठीक है। तो अब जिसको न समझ में आए वीडियो रिवाइज करके देख लेंगे, ठीक है, कैसे कैसे किया गया है। कुछ ज़्यादा है नहीं, बस मैनिपुलेशन, मतलब कि रूपांतरण है एक से दूसरे फॉर्म में। नहीं समझ आ रहा है क्या, चिंता मत करो, ठीक है, पास हो जाओगे। 5 दूना 10 गुणे 144, ठीक है, इतना आसान बना दिया। देखो अब तक कुछ लोग गुणा कर रहे होंगे, कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे, उसी में जंगल चोरई। 140, सॉरी 1440, ऑप्शन ई इज करेक्ट, 1440, ठीक है, 1440 हो गया, ठीक। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले 2 घन बनाया। अगर घन नहीं समझ में आता है तो लूडो का पासा देखा होगा आपने, जरूर लूडो का पासा देखा ना, तो 2 लूडो का पासा लीजिए और ऐसे एक दूसरे को टच कराइए। तो टच कराने के बाद क्या होगा कि एक पासा एक बड़ा पासा मिलेगा, तो वह पासा घन नहीं होकर घनाभ हो जाएगा। जब घनाभ होगा तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी, जितनी उसकी भुजा होगी। भुजा कितनी दी गई थी, भुजा दी गई थी आपकी 12, तो लंबाई बन के आ गई 12 दूना 24, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई वही थी, ठीक है। लंबाई में परिवर्तन हुआ जबकि ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो उस प्रकार से मैंने फिर वही यूज किया, 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोले कि वीडियो ना समझ में आ रही है तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, 3 घनों जिसमें से प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाकर बनाया जाता है, इससे प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अभी पिछला क्वेश्चन कराया था ना, एकदम सेम क्वेश्चन वही है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए, मैं इस क्वेश्चन में जरूर देखूंगा कितने ने इसका आंसर दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, एक बेलन के आधार का व्यास
अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, जो कि मैं बोल रहा था ना, शंकु, बेलन और घनाभ। जबकि एक आकृति और है, क्या है, गोला। ठीक है, गोला मैं कभी और कराऊंगा। आज हम बात करते हैं बेलन। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं और बेलन को थोड़ा जानते हैं। बेलन क्या होता है? बेलन मतलब घर का वही बेलन जिससे हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि नई कौन सी आकृति, नया वर्ड बेलन आ गया, वही बेलन। बेलन जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर का सिलेंडर, हाँ, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर ही बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये भी एक बेलन है। देखिए बेलन कैसे बनेगा, बेलन इस तरह से बनता है। ठीक है, जिसको नहीं बनाने आता वो बनाने सीख जाए। 2 लाइन खींचते हैं, उसके बाद 2 ऊपर नीचे सर्कल बना देते हैं, तो इससे प्राप्त आकृति हो जाती है बेलन। ठीक है, सिलेंडर, बहुत लोग बोलते हैं सिलेंडर कर दिया भाई, सिलेंडर नहीं होता है, सरेंडर होता है। ठीक है, वो गलत बोलते हैं। तो ये हो गया आपका बेलन। ये ऊपर नीचे होता है वृत्त। ठीक है, ये आपका वृत्त, ये भी नीचे वृत्त होता है। जबकि ये होता है वक्र। वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी भुजाओं से आकृति जो बनती है उसे बोलते हैं वक्र। ठीक है, तो ये होता है वृत्त, इसका मतलब इसकी कोई अपनी त्रिज्या होगी, तो इसकी आधी दूरी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, और इसको बोलते हैं बेलन की ऊंचाई h। ठीक है, समझा क्या? तो अगर हम बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? दिखाई दे रहा है ना, एकदम साफ, कोई समस्या नहीं है ना? बताइए, बोला दे मैं तोड़ दे भाई, लौका था हाई कोर्ट चमकत ना ना, चलो। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। कैसे आया 2 पाई आर एच? ये देखिए कैसे बना है, छोटे छोटे वृत्तों से मिलकर। ठीक है, ये पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने होंगे, यच ऊंचाई तक होंगे। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है, यच से गुणा किया गया है। ये 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। इसलिए बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया है क्या, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, ये आपका हो गया बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे देखने से काम नहीं होगा, इसको लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फार्मूला जो होता है बेलन का, उसे हम बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, कैसे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ? ये तो हो गया ये वाला पृष्ठ। ठीक, अब ऊपर 2 पृष्ठ और है, एक ऊपर वृत्त है, एक नीचे वृत्त है। इसका मतलब कि 2 वृत्त और जोड़ना पड़ेगा, तो होता है 2 पाई आर एच प्लस एक ऊपर का वृत्त, एक नीचे का वृत्त। तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है? इनका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 का है लेकिन 2 है, तो 2 है तो 2 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 भी है, पाई भी है और आर भी है, इसमें भी आर है, इसमें भी पाई, इसमें 2 है, तो 2 पाई आर कॉमन करने पर एच प्लस आर हो जाएगा। तो ये हो गया बेलन का आपका, ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिना याद किए आपको नहीं क्वेश्चन लगा सकते। ठीक है, इसको याद कर लीजिए और कहीं लिख भी लीजिए, और लिखने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अच्छा, ठीक है, तो इस तरह से ये बेलन के कुछ सूत्र हो गए। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि
क्वेश्चन दिया है कि बेलन के आधार का व्यास, ठीक है, आधार का व्यास मतलब जिस पे खड़ा हुआ है बेलन, आधार क्या है, ये है, उसका व्यास क्या है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन पहले ही पूछ दिया आयतन, ठीक है। तो आयतन पूछ दिया, कोई बात नहीं, आयतन का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है बताइए, बताओ जी, बेलन का आयतन क्या होता है, किसी को नहीं पता, अभी तो लिखाया था, क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आधार का व्यास, पहले इसको समझते हैं, व्यास का आधार, व्यास का आधार मतलब ये बेलन जिस पे खड़ा हुआ है, ये इसका व्यास हो गया, व्यास का मतलब था 2r, ठीक है, 2r, 2r बराबर आपका दिया है 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें r से मतलब है, हमें r से मतलब है, ठीक है, हमें r से मतलब है, तो यह जगह 2 सेंटीमीटर, आधा कर देते हैं, ठीक, जबकि ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर, मतलब एच दे दिया। तो बेलन का आयतन होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब तो 22/7 और आर का मतलब होता है, यहाँ पे दिया आपका 2, इसका मतलब नहीं होता, जो क्वेश्चन दिया रहेगा वही लगाएंगे, ठीक है, अपने मन से नहीं रख देंगे। ये जगह 2 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब 14, तो जगह 22/7 गुणे 2 का स्क्वायर इंटू 14, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ना लिख के, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 7 दूना 14, ठीक, तो जगह 22 गुणे 4 गुणे 2, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 176 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 176 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेलन का आयतन का सूत्र लिखते हैं, उसके बाद हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, जबकि आधार का व्यास दिया था, ठीक है, व्यास दिया था, तो व्यास दिया, इसका मतलब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने का मतलब उसका आधा करना पड़ेगा, तो आधा करने पे कितना आया 2 और ऊंचाई एच दी थी, तो सीधा फार्मूला रखा, फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर वाले पे फार्मूला रखा और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसको लगाइए आप लोग भी, मैं कितना लगाऊंगा आपको, एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक व्यास, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 10.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी धारिता मतलब वही आयतन, उसकी कैपेसिटी, वह कितना बेलन किसी भी द्रव या किसी भी अन्य पदार्थ को धारण कर सकता है, धारण मतलब अपने अंदर समा सकता है। तो को इसमें दिया है बेलन का आंतरिक व्यास, व्यास मतलब कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है ना, खोखली पाइप, आकृति दिख रही है कि नहीं आपको, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये फिगर नहीं दिखाई दे रहा तो कमेंट में लिखिए, हम फिर से बना देंगे। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं सर, चलिए ठीक है, हम फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक खोखली पाइप जिसका आंतरिक व्यास मतलब ये पूरा दिया आपका 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका दिया 10.5, तो ये दिया आपका ना, तो हमें त्रिज्या से मतलब है, मतलब इसके आधे से मतलब है, तो इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और एच बराबर हो गया आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो आयतन निकाल लीजिए, आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7 गुणे आर का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब होता है, एच का मतलब 10.5, ठीक, ये जगह
बटे 7 गुणे 5 × 25 और ये 21/2 10.5, ठीक है। तो 7 × 21 और 11 दूना 22, ठीक। तो ये हो गया 11 गुणे 25 गुणे 3, तो ये हो गया 11 गुणे 75, ठीक है। तो 75 का मतलब 750 प्लस 75 825 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 825 किस कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट 825, ठीक। 825 समझ आया। धारिता का मतलब आयतन से ही है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। धारिता का मतलब कि धारण करने वाला, ठीक। धारण कितना कर सकता है, तो इसको हमने एक अन्य एग्जाम्पल की तरह समझाया है, इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। आयतन और धारिता में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आयतन और धारिता का मतलब एक ही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 13.5 और आधार की त्रिज्या दे दिया, ठीक है। इस बार त्रिज्या दिया है, इस बार क्या दिया है? इस बार आपका त्रिज्या दिया है, जब तो हमें मतलब व्यास का आधा नहीं करना पड़ेगा। तो त्रिज्या दिया तो सिंपल हो गया, इसको बना लीजिए एक बेलन। ये बेलन मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब एक ही बार बना के छोड़ दें। तो एक बेलन की ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला इतना, ठीक है। तो हमें निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसका वक्र पृष्ठ 2πr/h। 2πr/h का मतलब 2 गुणे पाई 22/7, r का मान मतलब 7 गुणे h का मान 13.5। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 गुणे 22 गुणे 13 दूना 26, 1 27/2, 13.5 है ना, और ये इसे कैंसिल, तो 22 गुणे 27 हो गया। तो कर लीजिए 27 दूना 54, 54 को 4, 27 दूना 54, 54 5 59, 594। ऑप्शन है कोई? हाँ, ऑप्शन डी दिया है 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट 594, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 20, ये स्लाइड नीचे क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये भी पूछ रहा है आपका 2πr/h ही, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन जो मैंने लगाया हुआ क्वेश्चन नंबर 19, सेम उसी की तरह है, इसको भी आप लगाइएगा, आपका ही होमवर्क रहेगा, ठीक है। टोटल मैंने 2 होमवर्क दिया है, इसका मैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर चेक करूँगा, ठीक है। इसको सभी को करना है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, उसका कारण है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप दोबारा देखिए, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। धन्यवाद।